श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ देव जी महाराज अपने 100 पुत्रों को भी धर्म का उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, हे पुत्रों, नायं देहो देहभाजान् त्रिलोके कष्टान् कामान् नरहते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं सुद्येद्यसमाद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। हे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। ये कुकर सूकर के समान हमें विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। हे पुत्रों, इस मनुष्य शरीर से तो भगवान की तपस्या करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ये मनुष्य शरीर केवल खाने पीने के लिए मिला है, तो सभी ध्यान से सुनिए, खाता पीता तो पशु भी है, और पशु तो इस व्यक्ति से अधिक खाता पीता है। अगर कोई ये कहे कि ये मनुष्य शरीर केवल भोग भोगने के लिए मिला है, तो भोग तो पशु भी भोगते हैं। और बंदर तो ना जाने दिन में कितनी बार भोग भोगते हैं। पशुओं से मनुष्यों में केवल एक अंतर है, और वो ये है कि पशुओं को धर्मों का ज्ञान नहीं है। पशुओं को ये नहीं पता कि माँ के साथ कैसा धर्म है, बहन के साथ कैसा धर्म है, बेटी के साथ कैसा धर्म है। पशु तो उसी से पैदा होता है और उसी से भोग भोगता है। लेकिन अगर ये इंसान भी माँ बहन बेटियों के रिश्तों को भूल जाएगा, तब ये भी पशु ही माना जाएगा। अंतर केवल इतना रह जाएगा कि पशुओं के सींग और पूंछ होती है, लेकिन ये बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु बन जाएगा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संभारा। हे भगवत भक्तों, बड़े ही भाग्यों से हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। हम इसे भोगों में बर्बाद ना करें। ये मनुष्य शरीर परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है। जैसे मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, परंतु अगर उसके पास मोटरसाइकिल आदि कोई साधन नहीं है, तो वो गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अगर ये मनुष्य शरीर
आपके पास नहीं होता तो आप भी यहाँ पर बैठकर कथा श्रवण करने के लिए नहीं आते। और अगर ये शरीर रूपी साधन मेरे पास भी नहीं होता तो मैं भी वृंदावन से आकर यहाँ आपको कथा नहीं सुनाता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर परमात्मा तक पहुंचने का साधन भी है और मोक्ष का दरवाजा भी है। परंतु उस मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचना बहुत कठिन है। सभी ध्यान देकर सुनिए। एक नगर था और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार खिंची हुई थी। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार खिंची हुई थी और वहां से बाहर जाने का और अंदर आने का केवल एक ही दरवाजा था। अब अचानक से क्या हुआ कि एक अंधा व्यक्ति उसमें फंस गया। अब अंधे को दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन अब उसे बाहर भी तो निकलना है। तो वो अंधा व्यक्ति हाथों के सहारे दीवाल को छूता छूता, दीवाल को टटोलता टटोलता, उस दीवाल का स्पर्श करता करता उस दरवाजे को ढूंढने लगा। जैसे ही दरवाजा आया तब तुरंत इसके खुजली पड़ने लगी। अब ये खुजाता भी गया और चलता भी गया। तो क्या हुआ, वो दरवाजा निकल गया। अब वो फिर से चक्कर लगाने लगा, उसके फिर खुजली पड़ी, खुजाता गया और चलता गया, वो दरवाजा फिर निकल गया। ये व्यक्ति ऐसा ही करता, जैसे ही दरवाजा आता इसके खुजली पड़ने लगती, ये खुजाता भी जाता और चलता भी जाता, खुजाता भी जाता और चलता भी जाता। इसके कारण वो दरवाजा निकल जाता। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि उस अंधे व्यक्ति ने उस नगर से निकलने के लिए 83,99,999 चक्कर लगाए, तब कहीं जाकर के वो दरवाजा मिला। ठीक उसी प्रकार 83,99,999 योनियों के दुखों को भोगने के बाद ही ये मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। एक बात का ध्यान रखना कि मरने के बाद ये मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। मरने के बाद पशुओं का शरीर तो कम से कम किसी ना किसी काम में आ जाता है। हाथी के दातन सो खिलौना बने भांति भांति, बाघ की खाल ऋषि मुनि मन भाई है। मृगछाला को बिछावत है जोगी जती, और बकरी की खाल भी तो नीर भर लाई है। सांभर की खाल को ओढ़त है सिपाही लोग, गैंडा की खाल राज छत्र में सुहाई है। कहते हैं ऋषि मुनि भजले हु सीताराम, या मानव की खाल काहू कामना है आई है।